सरकार जो है कह रही है कि हम आईएएस जो है पढ़े लिखे लोगों को जो है बहाली कर रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई एजुकेशन की स्थिति सुधारने के लिए। तो हमारा कहना है कि प्राइवेट स्कूल पर जो है इनका फोकस नहीं है सरकार का। तो अगर ये है तो बेनिफिट जो सरकारी स्कूल में बेनिफिट मिल रहा है उसको हटा दिया जाए। जो है मध्याह्न भोजन वगैरह चल रहा है ड्रेस के लिए साइकिल के लिए हटा दिया जाए और कॉन्वेंट से जो है लड़ा दिया जाए। देखिए अगर सरकारी स्कूल में ताला नहीं लग गया तो हमारा नाम बदल दीजिए। वेरी गुड। स्कूल में जाकर देखा जाता है तो 4-4 5-5 मास्टर है, उससे पूछा जाए, जाकर आप ही जाकर इंक्वायरी किया जाए, उनसे पूछा जाए तो उनसे कुछ नहीं आएगा। अंग्रेजी की तो बातें खत्म है। और ये जो भी बहाली हो रही है मतलब इसी तरह बहाली हो रही है, पैसा उनको सिर्फ दिया जा रहा है। बस पैसा तो मतलब भविष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिहार सरकार के द्वारा जो पैसा दी जा रही है सब विफल है, यही सत्य है। और के पाठक तो खाली मास्टर को जांच करवाते ही करते हैं। मास्टर को स्कूलों में ना जांच करवा दे कम से कम कि कितना उसके पास क्वालिफिकेशन है, कितना मेरिट है, कितना जोग है, कि बच्चे लड़कों को पढ़ाने लायक है कि नहीं है। 1800 ठीक है, उसके बाद हेडमास्टर लोग बोरवे बेच देते हैं। और नीतीश सरकार कहते हैं खूब हम चावले देते हैं, दालें देते हैं। अरे पढ़ाई के मामले में वो सब देना कोई जरूरी है। अभी हमने बहुत सारे बच्चियों से परीक्षार्थियों से मैंने सवाल किया इंग्लिश में। समझ जाइए कि 90 में से 89 बच्चियों ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बच्ची जवाब दी थी। इंग्लिश में कितनी यहाँ के बच्चियाँ कमज़ोर हैं हमारे बिहार में, जो इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। या और सारे सब्जेक्ट में मैंने सवाल किया, बच्चियाँ जो जवाब नहीं दे पाई। बच्चियों के यहाँ पे गार्जियन यहाँ पे उपस्थित हैं, हमसे कुछ सवाल करेंगे आखिर इनकी क्या इनकी मंशाएँ और क्या ये कहना चाहेंगे। सर आपका नाम? लाल बिहारी केसरिया के रहने वाले हैं हम। केसरिया के रहने वाले हैं जी। आपके सामने मैंने बच्चियों का इंटरव्यू लिया, परीक्षार्थियों का इंटरव्यू लिया। आपने देखा कि बच्चियों को वर्ड का परिभाषा मालूम नहीं है, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, सब जानकारी नहीं है। इसकी कमी आप किसको ठहराते हैं? हम तो कमी यही ठहराते हैं कि हमारे बच्ची जो 9th और 10th में पढ़ करके यहाँ परीक्षा देने आई है, एग्जाम देने, 9th और 10th की पढ़ाई हमारे स्कूल में नहीं होती है केसरिया गांव में। वहाँ इंटर तक का एडमिशन हो रहा है, मगर उसके लिए न पढ़ने की कोई सुविधा है स्कूल है और न टीचर लोग बैठा कर अलग से पढ़ाते हैं। वहाँ सिर्फ मिडिल क्लास तक ही पढ़ाई होती है। तो हम तो 2 साल के लिए अपने बच्ची को कहाँ भेजें? हम कहीं से कोचिंग करा करके यहाँ एग्जाम देने वाले के लिए लेकर आए हैं। तो सिर्फ साक्षर बनने से नहीं ना होगा, शिक्षा की भी जरूरी है। तो शिक्षा के लिए सरकार इस पर सुविधा दे। और आपका कहना है सर कि सरकार जो है ये साक्षर बना रही है, शिक्षित नहीं बना रही है जी। बच्चा किसी तरह करके पास हो जा रहा है, पास हो जाए जी, बाकी नॉलेज नहीं हो पा रहा है जी, नहीं हो रहा है जी। तो ये कमी किसकी कमी है? हमारी कमी है, गार्जियन कमी है, शिक्षकों की कमी है, सरकारी कमी है? बिहार गवर्नमेंट की कमी है। यहाँ पर क्लास हर जगह बढ़ गया, 9th 10th इंटर तक हो गया और वहाँ मास्टर अभी नहीं भेजा गया, वहाँ स्कूल नहीं बन पाया। जहाँ प्राइमरी स्कूल था जिस जगह में उस जगह तक इंटर तक पढ़ाई हो रहा है। आप तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? यानी जो प्राइमरी के टीचर हैं, मिडिल स्कूल के टीचर हैं, वो 9th 10th में पढ़ा रहे हैं। नहीं, टीचर तो खैर आ भी गए होंगे, 1-2 में पढ़ाई करने का जगह नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है जी। और इंग्लिश में हर चीजें लिखी जा रही है, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या सरकार इंग्लिश को कोई तवज्जो नहीं दे रही है? नहीं, इम्पोर्टेंस इसका नहीं दे रही है। नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या हम कहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इंग्लिश का भी यहाँ टीचर बहाल हो और इंग्लिश का भी पढ़ाई हो। और जहाँ जिस गाँव में हाई स्कूल पढ़ाने का नियम बन गया है वहाँ हाई स्कूल का व्यवस्था किया जाए जी। फैसिलिटीज दी जाए बढ़िया से पढ़ाने के लिए बच्चों को जी। सर आपका नाम? मुमताज आलम जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके सामने मैंने बच्चियों से इंटरव्यू लिया, आप देखे हैं कि बच्चियाँ कितना कमज़ोर है पढ़ने में, खास करके जैसे इंग्लिश जो है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक चीज़ में आज इंग्लिश की आवश्यकता है, लेकिन बिहार बोर्ड में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप इसका कसूरवार किसको बनाना चाहेंगे? इसका तो पूरा जिम्मेवार बिहार सरकार है जी। क्योंकि 2024 से पहले 2022 में स्कूल में टीचर की बहुत कमी थी। कोई भी स्कूल में उतना टीचर नहीं था कि बच्चे पढ़ पाए। अभी 2-3 महीना पहले से ही टीचर लोग आया है, तो आगे चल के देखते हैं क्या करना है जी। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चियाँ, आपकी बच्चियाँ या हमारी बच्चियाँ जो भी होती है, बहनें होती हैं या जो भी होती हैं, वो तो पढ़ने जाती हैं, प्राइवेट में पढ़ने जाती हैं, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। फिर वहाँ के जो मास्टर के द्वारा क्यों इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया जाता है? काहे नहीं वहाँ का मास्टर इंग्लिश पढ़ाता है? सर देखिए, सब आदमी एक जैसा नहीं है। बहुत अमीर लोग भी है, बहुत गरीब आदमी है। जो गरीब है वो अपने बच्चे को कैसे प्राइवेट में पढ़ा सकता है, चाहे ट्यूशन करा सकता है, उसको तो सरकार का भरोसा है। तो वैसा है, बहुत लड़की अच्छी भी है, जो नहीं पढ़े तो उसको क्या कहेगा? नहीं, ट्यूशन पढ़ने के लिए तो सब बच्चियाँ जाती हैं, चाहे सब बच्चे 9th 10th सारे बच्चे ट्यूशन करते हैं, लेकिन जो मास्टर जी बोलिए
नाम बताइए सर अपना। रमाकांत सिंह नाम है मेरा। जी जी बरौली से रहने वाले हैं, वहाँ के भूतपूर्व पंचायत समिति रहे हैं। जी के पाठक के द्वारा जी बहुत अनियमितता पाई गई है, जी इसलिए कि मास्टर तो बहाल हो गया है लेकिन उनके पास मेरिट नहीं है पढ़ाने के, जो लायक नहीं है। देखिए सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरिट नहीं है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बता बहुत रहे सीनियर हैं, लेकिन कम से कम इंटरव्यू करा कर एग्जाम लेकर जी पास करा कर जब मास्टरी कराते न जी। तो पता चल जाता तो वो भी लोग कि तो डिग्री सीटेड और बीपीएससी करके वो लोग आए हैं। वो आए हैं नु, तो कम से कम एग्जाम करा कर नौकरियां देते तो बहुत गुड बेस्ट बेटर होता। पहले तो नीतीश कुमार परसेंटेज पर नौकरी दे देते थे। जी जी बताइए, परसेंटेज वाले कहीं से परसेंटेज ला कर और ज़्यादा परसेंटेज उसका नौकरी हो रहा है, और मेरिट जिसके पास खूब है वो घर पर बैठा है, उसका नौकरी कोई नहीं है। पैसा सब बुझी की अनर्थ जा रहा है। मास्टरी बहाली जब होता है तो कम से कम कंपटीशन फाइट करता, मेरिट चुनते, तो वह लड़का जब मास्टर बनकर जाता स्कूल में तो पढ़ाता तो बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलता। तो उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो बच्चा का कहाँ से ज्ञान होगा। अंग्रेजी के तो बारे में तो हम तो कहेंगे बिहार सरकार से अंग्रेजी मान्यता कर दें और अंग्रेजी अच्छा टीचर बहाल करें, कंपटीशन फाइट करा कर कि वो स्टूडेंट माने टीचर आए तो स्टूडेंटों को अच्छा से पढ़ाएं। हमारा कहना है स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? फैसिलिटी तो दी जा रही है, बहुत गुड बेस्ट बेटर है, फैसिलिटी तो देना अनिवार्य है के पाठक के द्वारा। सिर्फ लिखित में दी जा रही है या फिर मतलब जमीन स्तर पर है भी है? जमीन स्तर पर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लिखित में है, उसको जांच करें के पाठक की है कि नहीं है। जमीनी स्तर पर आए और देखें कि वो मेरा कहना और मैं जो दे रहा हूँ वहाँ पर व्यक्तिगत वास्तविकता है कि नहीं है, तो आएंगे और जांच करवा कर सीबीआई के द्वारा जांच करवाएं कि हम जो देते हैं कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में वह सामान पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। लेकिन के पाठक से हम यही विनती करेंगे कि लड़की एक काबिला लड़की है और लड़की का जो एग्ज़ाम चल रहा है मैट्रिक में कम से कम पास करवा दें। स्टूडेंट की बात छोड़िए, लेकिन लड़की के लिए हम यही आरजू विनती करें कम से कम पास करवा दें। किसी का शादी विवाह के लेकर रुका हुआ है कि कम से कम उसका सदिया तो कम से कम हो जाएगा, नौकरी हो ना हो, लेकिन मैट्रिकवा के अगर डिग्रियाँ करवा दे, किसी तरह पास करवा दें। हम यही के पाठक से कहेंगे। और के पाठक से मेरा आरजू विनती है कि मास्टरी की बहाली में कम से कम एग्जाम करा कर मास्टरिया करा दें। 10 लाख कराएं, 5 लाख कराएं, 2 लाख कराएं, लेकिन मेरिट जो टीचर है उन्हीं को चुने, अनमेरिट को न चुने। मेरा कहना यही के पाठक से है। सर, आप लोग तो युवा हैं, आप युवा के नाते जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के जो है 2 वर्ड भी नहीं जानते हैं। जब बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उनको बहुत गिल्टी फील करना पड़ता है। इस पर आपका क्या राय, क्या कहना चाहिए? तो इसमें जो है सरकार से कमी है। अब देखिए कि अब कोचिंग वाला जो है वो जानता है कि 5% का जो 5 जो सब्जेक्ट का है उसका नंबर जो उसमें जोड़ा जाएगा, तो उसमें 6ठा पढ़ाने की क्या जरूरत है। वो जानता है कि अगर हम 100% या 90% ला देंगे पाँचों में तो हमारा नाम ऊपर होगा। हमारा 6ठा से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि आपने कभी भी बोर्ड पर किसी को देखा है कि इंग्लिश में इसका इतना नंबर है? अच्छा, तो कभी ऐसा शिक्षक बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है कि अच्छा कर रहा है? बर्बादी कर रहा है। तो अब देखिए सरकारी वाला सर को कोई है नहीं, जो है उसका मतलब कोई देखने वाला है नहीं, तो प्राइवेट वाला क्या करेगा, उसको तो अपने पैसा से लेना देना है। और ये देखिए कि एक बात और है कि अभी जो है आपको क्या लगता है कि कितने नंबर का अभी मतलब एग्जाम हो रहा है? 500 का 5 नहीं, एक जो है एक पेपर आपको लगता है 100 नंबर का है? 100 को उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। आप अगर किसी 50 ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं, 100 है, इसमें 50 को छोड़ देना है, 50 को नहीं छोड़ना। एग्जाम कितना का हो रहा है? 200 का हो रहा है। उसमें अगर किसी का नंबर का जो है 80 नंबर आया है ना, तो समझिए उसका 40 नंबर को सही है, क्योंकि 40 को तो वैसे ही छोड़ दिया है। उसका 100 में 100 आना चाहिए था, क्योंकि उसमें अगर 200 का नंबर है। पहले देखिए 2018 से पहले लगभग जो था ना, उसमें 100 नंबर का ही एग्जाम होता था, लेकिन अभी 200 का हो रहा है। पहले वाला जो सर 200 को आपको करेक्शन करना चाहेंगे, 100 नंबर का हो रहा है। देखिए 100 नंबर दे रहा है, तो छूट क्यों दे रहा है? 5 क्वेश्चन आपको दिया गया, 5 में से जैसे 2 पहले जो 40 नंबर लाया है ना, वो अभी के 50 नंबर से बढ़िया है, क्योंकि पहले 50 नंबर में 50 को बनाना था, अभी जो दिया उसमें 100 को बना रहा है। आसानी के लिए दिया है, बच्चे काहे आसानी के दिया है? अभी बताइए वो लोग जो पढ़ा था वो लोग बोका था का? वो लोग भी मतलब देखिए चाहते हैं कि शिक्षा को उस समय देखिए हमारे जैसे हमारा 50 नंबर आया था, अभी किसी का 80 नंबर आ गया, उससे तो बढ़िया मेरा है, क्योंकि मैंने जो 50 में जो बनाया उतना नंबर लाया है, 50 में 50 नंबर लाया है। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव जो दे रहा है 100 का 100 दे रहा है, 100 नहीं देना, 50 देना चाहिए, 50 ऑब्जेक्टिव देना चाहिए, 100 देना चाहिए। हाँ, तो अब जैसे देखिए अब उन लोग का अब हमसे तो बढ़िया आएगा, हमसे बढ़िया आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी 200 का एग्जाम दे रहा है। तो अब पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला अच्छा था?
तो इससे आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मतलब सरकार जो है शिक्षा को नीचे स्तर पे ले जा रही है, ऊपर ले जा रही है। तो देखिए, अगर उसको अच्छा मान रहे थे तो अभी इसकी क्या जरूरत थी? अगर इसको अच्छा मान रही थी तो उसको, हाँ मतलब बहुत नीचे ही ला रही है स्तर पे। अगर ऐसे बस बढ़िया करना है तो सिर्फ मतलब शिक्षक की बहाली करने से नहीं होगा, उसमें अच्छे शिक्षक की बहाली करिए। अभी देखिए बहुत सारे मतलब कम परसेंटेज पर ही अभी जो डीएलएड या फिर बीएड पे उन लोगों का हो गया है। अभी हो सकता है इसके आगे एग्जाम नहीं कराएगा, कराता तो परसेंटेज फिर तो देखता है। नहीं एग्जाम कराया है लेकिन बहुत कम परसेंटेज पे ले लिया है। अभी मतलब एग्जाम कराया है बीपीएससी का, लेकिन बहुत ही कम मेरिट पे भी ले लिया है उन लोगों का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम नंबर पे लिया, 40-39 पे ले लिया, 40-39 पे ले लिया है। 40 पे कोई भी ला सकता है, बगैर पढ़ा हुआ इंसान जाके 40 हाँ, तो 40 नंबर ला सकता है, उसको नौकरी मिल गई है। हाँ तो ऐसा करने से नहीं होगा। अब वो आएगा तो वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? बिल्कुल बात सही है। खैनी बनाते बनाते के पाठक के द्वारा तो मास्टर हो गया, बहाली हो गया। बताइए, मेरिट नहीं है और उसमें 3 चांस दिया जा रहा है कि 3 बार एग्जाम दीजिए। रे पागल, एक बार तू चांस दो, एक बार में वो पास करता है तो उसको मास्टर बनाया, नहीं पास करता मारो लात पर साला, भागो जाओ। दूसरा फिर लड़का आएगा, फिर वो मास्टर बनेगा जिसके पास, मेरा कहना है कि जिसके पास मेरिट हो, मेरिट को तुलनात्मक देखते हुए जिस डिग्री कुछ भी हो, उनका क्वालिफिकेशन आईए हो, एमए हो, बीए हो, कुछ भी हो, बीसीए को बीटेक किया हो, सब किया हो, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। कम से कम उसके अंदर का गुणवत्ता जो है मेरिट स्तर पर के पाठक के द्वारा जान ले, समझ ले कि यह माने स्टूडेंट जो टीचर है या वो जोग लायक है, इनके पास क्वालिफिकेशन है, यह जाएगा तो प्राइमरी स्कूल चाहे हाई स्कूल में अच्छा से पढ़ाएगा तो बच्चा कहीं कॉन्वेंट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। मेरा का नाम के पाठक से यही है। और यहाँ तो खाली दाल भात तरकारी खिलाइए ना स्कूल में बच्चों को, उससे पढ़ाई होता है। नीतीश कुमार कहते हैं अंडा खिलाओ, मीट खिलाओ, सिर्फ खिलाने पिलाने पर फोकस होता है। उसमें से चावल दाल सब चोरा कर ले जाता है मास्टर, और उसके बाद उसमें जो साथी है वो खाना बनाने वाली जो औरत रहती है दो पता चलेगा तो उसके घर में 10 किलो 5 किलो डेली जाता है। हर स्कूल के बारे में प्रमाण देता हूँ। और सैलरी तो बहुत कम है, 1800 मात्र जो रिकॉर्ड बोल। हाँ, अगर आपको चावल चाहिए 2 बार 4 बार चाहिए तो वहाँ पे जो खाना बना रही है उनसे आप कोई हम उनको उनसे दिवा देते हैं आप लोगों को। उनके पास, हाँ उनके पास चावल मिलेगा, 100% चावल मिलेगा। अभी मतलब वो हमारा दोस्त है, उसकी माँ मतलब बनाती है, वो बोल रहा है कि मतलब कोई चाय ग्राहक मिलेगा तो बोलना हमारे पास चावल पड़ा हुआ है, आकर ले जाना। अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम आपको उसके दिवा देंगे। हाँ, आपको अगर चावल नहीं मिल रहा है तो देखिए वहाँ पे सब हर जगह चोरी चल रही है। वो चाहे पूरे स्कूल में जो है ऐसा ही है। अभी मतलब सिर्फ टीचर बहाली करने से नहीं ना होगा, उन पर कड़ती कीजिए। सिर्फ हमारा ही राज्य ऐसा क्यों है? हम रमाकांत सिंह बोल रहे हैं। बिहार सरकार और के पाठक से मेरा आरजू विनती है कि हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इंटर मैंने कॉलेज के मामला में जितने टीचर बहाल करते हैं करे, बड़ी खुशी की बात है। बिहार में ज़्यादा टीचर हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बिहार में टीचर जो होते हैं उनको क्वालिफिकेशन जांच ले और उनके पास गुण, डिग्री पर विलेम ना किया जाए, डिग्री पर मैंने वर्चस्व नहीं किया जाए, डिग्री के साथ साथ क्वालिफिकेशन हो। क्या मतलब वो देखा जाए कि हाई स्कूल में हम टीचर बहाल करते हैं तो कम से कम मैट्रिक तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जहाँ से पूछे, जहाँ से वो बता दे, तो वह मास्टर जो बहाल करेंगे उसके लिए के पाठक हमारे लिए सर्वोपरि है। और उस तरह नहीं करते तो मेरे लिए सर्वोपरि ना मुख्यमंत्री हैं और ना के पाठक है। बहुत बढ़िया। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ भरत प्रसाद कुशवाहा जी। इसे हम लौरिया प्रखंड के अंतर्गत बिशनपुरवा गांव के रहने वाले हैं जी। अब आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, किस मुद्दे पर क्या मैंने प्रश्न हम ये करना चाहेंगे कि शिक्षा पर आप क्या बोलेंगे, आपकी राय क्या? के पाठक पर, बिहार सरकार पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे शिक्षा के विभाग में? देखिए, के पाठक के विषय में शिक्षा से संबंधित जो अभी कार्यक्रम के पाठक करवाए हैं वो हमारे समझ से ही नहीं सराहनीय है, सभी लोगों को सराहनीय है। बच्चों का जो है सो एग्ज़ाम लेकर के उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति किया है, पदस्थापित किया है विद्यालयों में, ये बहुत सराहनीय है। इसलिए इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक हमारे मित्र थे, इसमें मेरी बड़ी बेटी की हुई है, तो वो पूछ रहे थे कि फलाने विद्यालय में करवा देंगे। एक आदमी बोला कि ए मास्टर साहब, हम आपका इस विद्यालय में बच्ची के करवा देंगे। हम साइलेंट हो गए। हमने फ़ोन लगाया आपको जो सो पटना जो है सो वीरेंद्र कुमार कुशवाहा कोई थे,
वो पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो हम उनसे इस बात बोले कि मेरी भी बेटी का है, हमारे प्रखंड के फलाने विद्यालय में सर हम करवाना चाहते हैं, बोलिए क्या है। तो वो बोले कि भरत बाबू ये बात भुला के मत किसी से कहिएगा, के पाखट जो आए हुए हैं इनके सामने किसी का कुछ नहीं चलता है, किसी का कुछ नहीं चलता है ना। मंत्री संतरी कोई हो, है ना, आप जहाँ हो रहा है वहाँ होने दीजिए। इसमें हमने भी देखा कि के पाठक जो से किए हैं कि बेतिया में या कहीं जिला में जाके बच्चों का योगदान लेना है या अपॉइंटमेंट लेटर लेना है, कब इन्फॉर्मेशन होता है, कब पहुंचना है, संध्या 5 बजे इन्फॉर्मेशन आ गया, बच्चों के मोबाइल में आ गया, सारा मैसेज आ गया, कहा भाई तो कल जो है 2 तारीख को जाना है, कहा है तो यहाँ जो है BRC में पहुंचना है। इस तरह से ऐसा उन्होंने काम किया है, इसमें बिचौलिया का कुछ नहीं चला है, कुछ नहीं चला है। अगर इस तरह से उन्होंने अपने स्तर से जो नहीं करते तो DSC ऑफिस का जो पदाधिकारी है, पीऊन से लेकर के जो अधिकारी वर्ग के लोग मालो माल हो जाते। ये तो बहुत सराहनीय बात है, एक नया पैसा नहीं लगा। लेकिन अब रही बात की वो पदस्थापना के बारे में, तो के पाठक का एक हम और भी कहेंगे कि बच्चियां हैं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि अबला है ना, लेकिन जिसके पास शिक्षा है तो वो अबला नहीं है, वो सबला है। शिक्षा नहीं है तो अबला है ना, शिक्षा है तो सबला है ना। शिक्षा एक ऐसा मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से जो है दुनिया के तमाम ताला को खोला जा सकता है, समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा ताला नहीं है दुनिया का कि उस शिक्षा जिसके पास है तो खोल नहीं दे, वो खोल देगा, है ना। तो शिक्षा बहुत सराहनीय चीज़ है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जो वो शिक्षा वो शेरनी माँ की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। अब इसमें रहा ये कि बच्चियों का जो उन्होंने पदस्थापना किया है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिए रहते हैं, आज डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट का लाके इस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का उस डिस्ट्रिक्ट में, आज डिस्ट्रिक्ट के अलावा है ना प्रखंड वाइज किए रहते तो बहुत अच्छी रहता, खास करके बच्चियों के विषय में। बच्चा तो अकेला कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। कहीं रखो, जहन्नुम में रखो, उसको नौकरी करना है तो काम करना है, तो जाना है तो जाना है ना। लेकिन बच्चियों के लिए जो किए हैं उतना हमको भी, हमारे भी समझ से और भी लोग भी समझ से कमी है ना। और नीतीश कुमार जी इसके पहले है ना शिक्षा के बारे में उन्होंने भी जो अपॉइंटमेंट किए तो उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। हाँ, सर्टिफिकेट सुनिए, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ। उसके माध्यम से क्या हुआ कि बाहर के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, यहीं के लोग हैं, है ना। सर्टिफिकेट जानते हैं आजकल क्या है, पढ़ने से नहीं मिलता है, पैसा से मिलता है ना। पैसा से लोगों ने खरीद के 98%, 97%, 95% लोगों ने ले जाके दिया। यहीं बेतिया जिला की मैं बात बताता हूँ, जी कृष्णैया जी DM हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारे लोग गए, जानते हैं कौन, शिक्षा मित्र वाले। उसमें जो सो वो लोग जो सो लगे लाइन लगाने, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोग यदि इतना 98% लाया, 97% लाया, तो तुम जो है सो कंपटीशन फेस करो, IAS बनो, IAS की तैयारी करो, BPS की तैयारी करो, SDM बनो, DM बनो वगैरह। उन्होंने बताया था ये इतना % ला करके आज शिक्षा मित्र के नौकरी में ढूका ढूकी क्यों कर रहा है। जी कृष्णैया के कहा हुआ बात है, समझ रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो गलत किया, जिसके चलते शिक्षा का पतन गिर गया। लेकिन अब शिक्षा का मतलब कि संचार हुआ है, थोड़ा जान में जान आया हमारे समझ से, और शिक्षा में नवीनीकरण हो रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये बच्चियों के बाद थोड़ा अल्टर लगा है। और तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का मजदूरा हो, वो भी शिक्षा के जो मास्टर हैं वो भी मजदूर हैं, ये नहीं कि मजदूर नहीं है, वो भी मजदूर हैं। लेकिन ड्यूटी करके पैसा ले, हाँ, ड्यूटी करके जो पैसा लेते हैं, तो उसमें उनका हमारा ये कहना है कि जो स्तर बना दिया कि 5 बजे तक विद्यालय में रहना है, 5 बजे तक विद्यालय में रहना, 5 बजे के बाद जो उसके HM है, पदाधिकारी है, उन लोगों को जो सो CRC भवन में बुलाना, फिर वहाँ से वो कब घर जाएगा। अभी तो मान लीजिए माहौल बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो देखते थे 4 बजे के बाद से जो सो सारा
रोटेशन बंद हो जाता था। आज जो है सो रोटेशन ये मोबाइल का देन है और नवीनीकरण की देन है। इस पर आपकी क्या राय है सर? इस पर आपकी क्या राय है? 5 बजे तक सरकार चाह रही है घेर कर रखे स्टाफ को, टीचर को, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? इस पर हम टिप्पणी करना चाहेंगे 5 बजे तक वो टाइम नहीं ले। 4 बजे जो समय सारणी बनाई गई थी पूर्व से आ रही है उसी हिसाब से नहीं थी। 5 बजे के समय गलत है, इसलिए कि 5 बजे तक विद्यालय में रहना है। बच्चा 5 बजे तक रह नहीं पाता है। किसी भी विद्यालय की बात बताते हैं। पढ़ाया जाए तो 1 घंटा पढ़ा दिया जाए सही से तो 1 घंटे में बच्चे बहुत सीख जाएंगे। देखिए पढ़ाने की जहाँ तक बात है, हो गया 4 बजे, हाँ तो हो गया, ये बात अच्छी बात है। तो स्कूल का टाइमिंग है 4 बजे, फिर प्लस में ले 1 घंटा प्लस में नहीं। देखिए खाना के विषय में, खाना जो खिलाया पिलाया जाता है वो खाना खिलाना पिलाना तो एक तरह समझिए कि बिहार गवर्नमेंट की मैं बात बताता हूँ, ये फॉर्मेलिटी अदा कर रही है। उस विभाग से उस योजना के माध्यम से पैसा का बंदरबाट होता है, लुटाई कर रहा है लोग। तो मास्टर खा रहा है लोग। हाँ, कितना परसेंट मास्टर का भी इसमें कुछ ना कुछ। स्कूल में बेंच नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों सबको मैंने खाना पे पैसा सब लुटाया जा रहा है। खाना पर बच्चों को खाना कहाँ मिलता है? बच्चों को खाना सही सलामत मिलता कहाँ है? आप अपना बताइए सर, अपना नाम बताइए। सदर आलम जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा पर? आप क्या कहेंगे? शिक्षा पर तो यही फोकस है कि मध्याह्न भोजन जो है सरकारी स्कूल में जो बन रहा है ना, उससे कहीं बेनिफिट नहीं है, उससे लाभ है ना, उससे नुकसान है, फायदा नहीं फायदा नहीं है। इसको हटा दिया जाए। जितना समय आने जाने में आपके घर बारात आ रहा है, 10 आदमी आ रहा है, उसी के इंगेज में 5 आदमी 10 आदमी लग रहा है, तो 5 गो स्टाफ है, टीचर है, और 100 गो बच्चा को खिलाना है, उसी में खिलाते लोग रह जाते हैं, 2 घंटा इसी में व्यतीत हो जाता है। तो टीचर क्या पढ़ाई पर बहुत हर घर में जो है राशन मिल रहा है, सब लोग खुशहाल हो गए हैं, तो बच्चा खा करके अपने घर से जा रहा है, पढ़ेगा आराम से, आप पढ़ करके फिर लंच करिए, वो अपने घर जाएगा, फिर शाम में छोड़िए उसको। खिलाने में मान लीजिए कि व्यस्त हो रहा है, समय इंगेज हो रहा है, या समय मिल नहीं रहा है, टीचर पढ़ाएंगे नहीं, और उसके बाद टीचर पर प्रेशर बनाइएगा तो प्रेशर बना करके आप पढ़वा नहीं सकते हैं। हाथ पकड़ करके पढ़वाइएगा, कम ही टाइम दीजिए। 1 घंटा में टीचर अगर अपने मन से अगर पढ़ा देंगे तो 4 घंटा का काम कर देंगे। और इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन तो सारा कार्यकाल जो है वो सब, अच्छा वो सब बाकी सारी काम में जो है टीचर को आप लगा रहे हैं, इससे भी शिक्षा जो है शिक्षा रसातल में जा रहा है। यही है आगे जो नीति। अच्छा, ये एक चीज और, इंग्लिश को जो ज्यादा फोकस नहीं किया जाता बिहार में, इस पर आप क्या? अरे इंग्लिश पर एक पेपर है, चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो रहना चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए, अनिवार्य में जोड़ना चाहिए। बाकी को हटा दीजिए, एक पेपर को इधर से उधर करिए। हम लोगों के समय में तो 10 पेपर था, 12 पेपर का हम ही इम्तहान दिए हैं 84 में, लेकिन आज 5 पेपर हो गया है। तो इंग्लिश को रखिए, चूँकि इंटरनेशनल है, हर देश में इंग्लिश जो है भाषा है, चल रहा है। बनने के लिए आपको लैंग्वेज ज़्यादा चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज आपका टफ होना चाहिए। हाँ, टफ होना चाहिए, तो इंग्लिश जरूरी है, तो इसलिए इंग्लिश पर फोकस करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के श्रेष्ठ लोगों से, जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, जो अपने बच्चियों को यहाँ परीक्षा दिलाने आए हैं। इनके प्रतिक्रिया आपने सुना, और बाकी जो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ अतीउल्लाह रहमानी।